हेलो एवरीवन, योर टुडेज टॉपिक इज स्टेट इमरजेंसी। जिस तरह से मैंने आपको ओवरव्यू दिया था चैप्टर का और उसमें हमारा नेशनल इमरजेंसी तक कवर हो चुका था, तो आज हमें कवर करना है स्टेट इमरजेंसी। तो सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी को कवर करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मैंने ओवरव्यू में भी आपको बताया था, तो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेट इमरजेंसी को आपका प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी जो आपकी लगी है वो 100 टाइम से भी ज़्यादा लग चुकी है कंट्री में, और सबसे ज़्यादा ये लगी कहाँ पर है? मणिपुर में लगी है। 10 टाइम्स स्टेट इमरजेंसी मणिपुर में लग चुकी है। और आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कौन सी स्टेट में लगी थी एंड इन विच ईयर, तो सबसे पहले इसका आपका आंसर आता है कि पंजाब में सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी लगी थी। और यू कैन से दैट प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले पंजाब में लगा था। एंड कब लगा था? 1951 में जून में आपका ये लगा था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो देखिए, स्टेट इमरजेंसी आप जानते हैं कि आर्टिकल 356 से डील करती है। आर्टिकल 356 इसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बट आर्टिकल 356 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 355। ठीक है, तो आर्टिकल 355 क्या है? देखिए 355 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 355 कहता है कि सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को इन 3 चीज़ों से बचाए। ठीक है, 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एंड सेकंड है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, और थर्ड जो है आपका एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सेंटर को जो है स्टेट इंश्योर करे कि वो रेस्पेक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। ठीक है, तो आर्टिकल 355 के अंदर में क्या आता है? अंडर में ये आता है कि सेंटर की ये पावर है कि वो स्टेट को इन 3 चीज़ों से बचाए। वो 3 चीज़ हैं। सबसे पहला आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए सेंटर स्टेट को, एंड थर्ड कि सेंटर इंश्योर करे स्टेट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है और उसके हिसाब से चल रही है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द आर्टिकल 356। ये होता क्या है? देखिए आर्टिकल 356 के अंडर में क्या है? तो ये आपका आर्टिकल 355 भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 356 क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 356 के अंडर में देखिए 3 चीज़ हैं। सबसे पहला है हमारा, अगर आपका जो गवर्नर है, ठीक है, वो कन्वे करता है प्रेसिडेंट को, कन्वे रिपोर्ट की फॉर्म में, ठीक है, कन्वे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, कि जो स्टेट है कन्वे किसे करेगा? प्रेसिडेंट को। गवर्नर जो है आपके कन्वे करते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेसिडेंट को कि स्टेट जो है वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं कि स्टेट गवर्न नहीं हो रही है प्रॉपरली। स्टेट नॉट गवर्न प्रॉपरली। ठीक है, तब आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हुआ, अगर गवर्नर कन्वे करता है, रिपोर्ट की फॉर्म में कन्वे करेंगे प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट है वो गवर्न नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं हो पा रही है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। सबसे फर्स्ट आपका ये आया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई है कि स्टेट जो है वो वर्क नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, तब भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई स्टेट नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तब भी इमरजेंसी आपकी क्या होगी? प्रोक्लेम हो जाएगी। ठीक है, इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है।
ठीक है, यहाँ पे आता है आपका इमरजेंसी प्रोक्लेम। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 365। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि आर्टिकल 356 है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि आर्टिकल 356 है स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड या 365। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 365 में क्या है। 365 में ये है कि अगर स्टेट सेंटर ने जो डायरेक्शन दिए हैं, सेंटर ने स्टेट नॉट फॉलो सेंटर डायरेक्शन, तब भी इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम हो जाएगी। प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू प्रोक्लेम और टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम हो जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं जिन पर आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 में सबसे पहला है कि अगर गवर्नर जो है कन्वे करते हैं प्रेसिडेंट को रिपोर्ट में कि स्टेट जो है वो गवर्न नहीं हो पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। सेकंड क्या है कि अगर प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई है कि इमरजेंसी जो है लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जो स्टेट है वो वर्क नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, देन इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम होगी। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 365। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट सेंटर के जो डायरेक्शन दे रही है, जैसे सेंटर ने डायरेक्शंस दिए कि आपको ये चीज नहीं करनी और स्टेट उस चीज को फॉलो नहीं कर रही, तब भी प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू डिक्लेयर द इमरजेंसी और प्रोक्लेम इमरजेंसी। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट कि इसका अप्रूवल कैसे होता है। तो देखिए अप्रूवल कैसे होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इमरजेंसी का आपका टाइम पीरियड क्या होता है और किस तरह से ये आपकी अप्रूव होती है। देखिए सबसे पहले आपकी ये 2 महीने के लिए लगती है, ठीक है। अगर मैं मानूं 1 मार्च में रिपोर्ट दी गवर्नर ने प्रेसिडेंट को, तो 1 मार्च से लेके आपकी 1 अप्रैल 1 मई तक आपकी लगी, ठीक है। कितने 2 मंथ के लिए आपकी ये लग गई, 2 मंथ के लिए आपकी लगी। वैसे जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है और या फिर प्रेसिडेंट रूल आपका कितने टाइम के लिए लग सकता है? प्रेसिडेंट रूल जो है आपका 3 इयर्स के लिए लग सकता है और इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड तो 3 इयर्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 मंथ और उसी दिन मान लीजिए 1 अब पार्लियामेंट के पास अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है, यहां पर नेशनल इमरजेंसी में आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है अप्रूव करती है स्पेशल मेजॉरिटी से, जो कि पहले सिंपल मेजॉरिटी था, ठीक है। 1 मंथ के लिए आपकी, और यहां पर 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये 2 मंथ के अंदर अंदर जो है आपकी पार्लियामेंट इसको अप्रूव करने अगर कर देती है तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड हो जाती है। 6 मंथ के लिए ये आपकी वैलिड हो जाती है अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी 6 मंथ के लिए वैलिड हो जाती है और ये 2 महीने के अंदर अंदर ही अप्रूव करवानी होती है, ठीक है। और अगर आपकी पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तो ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही वैलिड रहती है, और अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है, बोथ द हाउसेस, ठीक है, अप्रूव कर देती है, तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है इसका? 3 इयर्स मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो यहां पर मैंने बताया कि आपकी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, गवर्नर अगर इस रिपोर्ट को दे दे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने बताया आपको 1 मार्च में दिया तो मई तक ये लगेगी 2 मंथ के लिए, और उसी टाइम, ठीक है, ये पार्लियामेंट में जो है अप्रूव हो जानी चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। वहां पे क्या था, 1 मंथ के अंदर अंदर जो है अप्रूव हो जानी चाहिए नेशनल इमरजेंसी में। यहां पर है 2 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर अप्रूव कर देता है पार्लियामेंट तो ये 6 मंथ के लिए आपकी वैलिड रहती है, और अगर नहीं करते तो ये केवल 2 महीने के लिए ही आपकी वैलिड रहेगी। अब बात आती है कि आपका आर्टिकल 356 जो है वो यूज कहां पर होता है। तो आर्टिकल 356 आपका यूज होता है, आर्टिकल 356 आपका यूज्ड होगा, यूज्ड कहां पे होगा? सबसे पहले आपका अगर हंग असेंबली बनी हुई है, हंग असेंबली में, ठीक है। सेकंड, अगर जो है स्टेट फॉलो नहीं कर रही, स्टेट नॉट फॉलो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस,
सेकंड, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट नॉट फॉर्म इन द स्टेट, ठीक है, तब आपकी जो है आर्टिकल 356 यूज होता है। तो कहाँ कहाँ आपका आर्टिकल 356 यूज होता है कि जब आपका या फिर आपके गवर्नर ने जो रिपोर्ट वो की थी, वो तो मैंने आपको पहले में बताया था, तो या तो हंग असेंबली आपकी क्रिएट हुई हो, या फिर आपकी स्टेट जो है वो वर्क नहीं कर रही हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या फिर थर्ड कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही फॉर्म ना हुई हो, तब भी आपका जो है प्रेसिडेंट रूल यूज हो सकता है, आर्टिकल 356 आपका यूज हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां मैंने आपको बताया कि 1 मार्च से अगर 1 मार्च के दिन आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 1 मई तक वो रहेगी, 2 महीने तक। ठीक है, और उसी 2 महीने के अंदर अंदर वो आपकी पार्लियामेंट में अप्रूव हो जानी चाहिए थ्रू सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूव हो जानी चाहिए। और नेशनल इमरजेंसी में क्या था, स्पेशल मेजॉरिटी था, पहले सिंपल था, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी आया था। अब सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अप्रूव हो जानी चाहिए। अगर अप्रूव हो जाती है तो वो 6 मंथ के लिए वैलिड हो जाएगी आपकी, और अगर अप्रूव नहीं होती तो वो 2 महीने के लिए ही वैलिड रहेगी। तो ये खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी अब जो है हम डिफरेंस में करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर है आपका नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर है आपका स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल किससे डील करता है, 352 से। ये आपका डील करता है 356 से। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स जो है आपके इम्पैक्ट होते हैं नेशनल इमरजेंसी के वजह से। और यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी में नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। और यहां पर आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जैसे कि सस्पेंड हो जाता है आपका ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट आपका जो आर्टिकल कौन सा है, 20 एंड 21 नॉट सस्पेंड, ये सस्पेंड नहीं हो सकता। बाकी सारे आर्टिकल्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं, बट आर्टिकल 19 आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद थर्ड है, ये आपकी पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर, किसके थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, ये लिख लीजिएगा, आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। और ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू 2 महीने में अप्रूव हो जानी चाहिए पार्लियामेंट में, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। ठीक है, अप्रूव 2 महीने के अंदर अंदर, और ये आपकी 1 मंथ। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये किस ग्राउंड पे लगती है आपका। तो देखिए, ग्राउंड आपका कौन सा था, आपको मैंने बताया था, एक था वॉर, एक था आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड आपका आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, और ये किस पे लगती है, आपकी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, और आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, और या फिर आपका स्टेट नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका, देखिए, जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ये आपकी सस्पेंड नहीं होती। ठीक है, बट अगर आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो आप जानते ही हैं उसमें स्टेट का रोल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट असेंबली है, ये आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये आपकी सस्पेंड हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका सबसे पहले आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए डील करता है, यहाँ पर 356 आपका इंपॉर्टेंट है जो डील करता है स्टेट इमरजेंसी से। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर आपका जो स्टेट असेंबली है वो आपकी क्या हो जाती है,
स्टेट इमरजेंसी आपकी सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो आपकी स्टेट असेंबली है वो आपकी सस्पेंड नहीं होती। एंड आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर इसको रिवोक करने का, नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको बताया था कौन रिवोक कर सकता है, प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट आपके, ठीक है, या फिर लोकसभा, ठीक है। और यहाँ पर केवल रिवोक कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ओनली, रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। एंड इन नेशनल इमरजेंसी लोकसभा और आपकी प्रेसिडेंट, इन दोनों के पास पावर है नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने की। तो यहाँ था आपका पूरा चैप्टर, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आर्टिकल 360 से डील करती है आपकी, और उसमें मैं सिर्फ आपको शॉर्ट्स में दे दूंगी कि कितने टाइम अप्रूवल का लगता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या था आपका, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू था नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट में, एंड 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होनी चाहिए आपकी स्टेट इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है आपका स्टेट इमरजेंसी का, 3 ईयर्स, और यहाँ पर क्या है आपका n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या इंडेफिनेट पीरियड भी आप कह सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आपकी लग सकती है इंडेफिनेट पीरियड के लिए, एंड स्टेट इमरजेंसी आपकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो है 3 ईयर्स। तो यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में मैं आपको शॉर्ट्स में भेज दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।